हटेगा नहीं तब तक वो गोविंद दिखेगा नहीं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमारे पास होता हुआ भी हमें दिखता नहीं। तो प्रहलाद जी कहते तुम्हारे और हमारे और उस ब्रह्म के बीच में एक माया का पर्दा है, वही पर्दा तो हमें हटाना है, तभी वो ब्रह्म दिखता है। ताते में दुर्लभा पुंसा यान दृष्णेश वरान ममः, तथापि वितरांगम्य वरान यदपि दुर्लभान। प्रहलाद जी से मिलने फिर हिरण्याक्ष आया, हिरण्यकश्यपु आया। सोचने लगा मैंने इसे इतना यातना दी, भूखा रखा, प्यासा रखा, शायद ये मेरे नारायण का नाम लेना छोड़ चुका होगा। तो पूछने लगा कि तुम मेरे नारायण का नाम लेना छोड़ा या नहीं छोड़ा। बोला पिताजी मैं आपको छोड़ सकता हूँ, संसार को छोड़ सकता हूँ, इस शरीर को छोड़ सकता हूँ, लेकिन नारायण को नहीं छोड़ सकता। पिताजी आप भी उस भगवान की शरण में आ जाइए तो ही आपका कल्याण होगा। खींच करके घसीट करके पुत्र प्रहलाद को पिता लेकर के महल में गया और दंड से खूब पीटा, और पीट करके फिर भी प्रहलाद जी अपने पिता को यही कहते हैं कि पिताजी आप भी भगवान की शरण में चले जाओ, और अपने पिता को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। रसिक जनों, भागवत में ये नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्याकश्यप को दे रहे हैं, और रामचरितमानस में शबरी मां इस ज्ञान को राम जी को सुना रही है। 9 प्रकार की भक्ति, इनमें से यदि एक भी भक्ति हम अपना लें तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद जी बता रहे हैं पिताजी से कि मैं आपको 9 प्रकार की भक्तियां बताता हूं, जो आपको अच्छी लगे वही भक्ति अपनाओ और शरणागत हो जाओ उस परमात्मा के। तो क्या भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई। इसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना, परमात्मा के नाम को सुनना ही पहली भक्ति है। लेकिन ये कान सुनना नहीं चाहते। जैसे इन कानों में भगवान का नाम पड़ता है नींद आनी शुरू हो जाती है, और पड़ोसी की चुगली पड़ती है तो नींद हो तो भी खुल जाती है। बोलो राधे 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 राधे। तो पहली भक्ति बताई है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। सुनना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सुनने में कौन तर गए? परीक्षित तर गए। परीक्षित जी ने किया क्या? परीक्षित जी ने क्या किया? सुन ही तो रहे हैं, बोलो ना। परीक्षित जी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, और सुनने से ही परीक्षित जी का उद्धार हो गया। तो पहली भक्ति श्रवणम, सुनना। दूसरी भक्ति कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। भगवान कहाँ निवास करते हैं? जहां भगवान का कीर्तन होता है।
नारद जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु आप तो दिखाई नहीं देते, रहते कहाँ हो? तो भगवान नारद जी से कहते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गार्यन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं, मैं ना वैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त जहां बैठ करके मेरा कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, उसी जगह बैठकर मैं अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। मेरे भक्त मेरे लिए ताली बजाते हैं और मैं अपने भक्तों के लिए ताली बजाता हूं। तो दूसरी भक्ति बताई कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति बताई है स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, हर समय उसकी याद बनी रहे। झाड़ू लगा रहे हो तो उसकी याद बनी रहे, रोटी बना रहे हो तो उसकी याद बनी रहे, कोई भी काम कर रहे हो भगवान को समर्पण अर्पण करके चलो, प्रभु को समर्पित करते हुए चलो। कृष्ण अर्पणम अस्तु। एक माता जी थी, झाड़ू मारती थी तो कहती थी कृष्ण अर्पणम अस्तु, कपड़े धोती थी तो कृष्ण अर्पणम अस्तु, रोटी बनाती थी तो कृष्ण अर्पणम अस्तु। एक दिन कूड़ा फेंक रही थी और बोल दिया कृष्ण अर्पणम अस्तु, ये भी कृष्ण को समर्पित है। इधर से नारद जी जा रहे थे, देखा कैसी पागल बुढ़िया, सारा संसार माखन खिलाता है कृष्ण को, मिश्री खिलाता है, फल फ्रूट खिलाता है, ये कैसी औरत है? कूड़ा फेंक रही है और कह रही है कृष्ण अर्पणम अस्तु। तो नारद जी ने उस माता जी की गाल पर खींच करके एक चाटा मार दिया। माता जी बोली ये भी कृष्ण अर्पणमस्तु। अब नारद जी वैकुंठ गए और जैसे ही भगवान के कमरे में पहुंचे तो भगवान की गद्दी के चारों तरफ कूड़ा पड़ा है और नारद जी के पांच अंगुलियां भगवान के गाल पर छपी और भगवान पकड़ करके बैठे हैं। प्रभु क्या हुआ, दांत में दर्द है? भगवान बोले नहीं नारद, देखो तुम्हारा ही हाथ है। बहुत जोर के लगा। बोले प्रभु आपको थोड़ा ही मारा था। मारा तो मैंने माता को था, कूड़ा फेंक रही थी। बोला उसने भाव से कह दिया कृष्ण अर्पणमस्तु, और जब मेरे भक्त भाव से ये कहते हैं तो उनकी मार भी मैं खाने के लिए तैयार होता हूं। ऐसा स्मरण होना चाहिए भगवान का। स्मरण में कौन तर गए? अक्रूर जी महाराज, शबरी तर गई। और चौथी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। रोज भगवान के चरणों की सेवा कीजिए, चरणों की सेवा, चौथी भक्ति। इसमें कौन तर गए? हनुमान जी महाराज। जो मर्जी राम दरबार की फोटो उठा करके देख लो, हमेशा हर फोटो में चरणों में बैठे हुए मिलेंगे। राम लखन सिया जानकी आज मैंने फोटो में देखे, चरणों में बैठे हनुमान जी आज मैंने। हर फोटो में देख लो, पाद सेवनम, राम जी के चरणों को छोड़ते ही नहीं है। तो ये चौथी सेवा है, भगवान के चरणों की सेवा। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, भगवान का वंदन करना। पांचवी भक्ति भगवान का अर्चन करना, छठवीं भक्ति भगवान की वंदना करना, आठवीं भक्ति भगवान के साथ रिश्ता बनाना। कोई भाई बना लो, कोई बेटा बना लो, कोई दोस्त बना लो। द्रौपदी ने क्या किया? सखा बनाया। गोपियों ने क्या किया? सखा बनाया। मां यशोदा ने क्या किया? पुत्र बनाया। और जो सारे संसार को नचाने वाला है वो यशोदा के आंगन में थुन थुन करके इधर उधर नाच रहा है। आठवीं भक्ति सख्यम, सखा बना लो, मित्र बना लो। और नौवीं भक्ति सख्यम आत्मनिवेदनम, जब आपके पास कुछ ना हो
तो अंत में अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। राजा बलि ने क्या किया, जब कुछ नहीं बचा तो तीसरे पग में अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर दिया। ये 9 प्रकार की भक्तियां पिताजी, इसमें से जो आपको अच्छी लगती है उसे अपनाइए और भगवान की शरणागत हो जाइए। अब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, देखते हैं आपको याद है। पहली भक्ति सुनना, दूसरी भक्ति कीर्तनम, तीसरी भक्ति स्मरणम, चौथी भक्ति चरण वंदना, पांचवी भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम अर्चना करना, अगली वंदना करना, उसके बाद सख्यम रिश्ता बनाना, भगवान से संबंध बनाना, और फिर 9वीं आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही समर्पित कर देना। 9 प्रकार की भक्तियां पिताजी, इसमें से जो आपको अच्छी लगती है उसे अपनाइए और तर जाइए। बड़ा क्रोध आया, बोला कहां है तेरा नारायण, बता तू कहां है तेरा नारायण। बोला पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, ये पूछो कि कहां नहीं है मेरा नारायण। मोह में तोह में खड़ग खंभ में, जहां देखो वहां राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो होए प्रकट में जाना। हरि हर जगह विद्यमान है। जो आपके हाथ में खड्ग है इसमें भी हरि है। जिस खंबे का सहारा लेकर के आप बैठे हैं उसमें भी हरि है। तो उस खड्ग का प्रहार जैसे ही उस खंभ पर किया, उस खंभ के 2 टुकड़े हुए और उसमें से विशाल गर्जना हुई और एक विलक्षण अवतार भगवान ने लिया। आधा रूप धरा नर का प्रभु, आधा सिंह सुखाया, खंभ फाड़ कर प्रकट भये प्रभु, अचरज रूप बनाया। हो नाथ तूने नरसिंह रूप बनाया। आधा रूप नर का, आधा सिंह का, विशाल गर्जना के साथ भगवान प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप को पकड़ा और घसीटते हुए देहली पर ले गए और अपनी जंघाओं के ऊपर रख लिया और विशाल गर्जना के साथ दहाड़ करने लगे। हिरण्याकश्यप हंसने लगा। भगवान कहने लगे मूर्ख क्यों हंसता है। बोला तू मुझे नहीं मार सकता। बोला मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता। बोला मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है। भगवान बोले याद कर तू अपने वरदानों को। बोला पहला वरदान, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख तू न घर के भीतर है और न घर के बाहर है, तो देहली पर है। दूसरा वरदान, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले देख आधा सूर्य ढल चुका है, आधा ढलने को बाकी है, न दिन है और न रात। मुझे कोई ना अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से मार सकता है। भगवान बोले तुझ पापी को मारने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, ये मेरे पैने नाखून ही तेरा पेट फाड़ने के लिए बहुत है। न नर मरे, न नर मारे, न पशु मारे, ऐसा ब्रह्मा का वरदान है। भगवान बोले देख मुझे आधा रूप धरा नर का, मैं आधा नर हूं, आधा सिंह सुहाया, आधा सिंह हूं, न नर हूं और न ही पशु हूं।
हा 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 हंसने लगा। भगवान बोले क्यों हंसता है मूर्ख? बोला इस सृष्टि का कोई भी स्त्री पुरुष के अंश से पैदा हुआ व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता। भगवान बोले हम किसी से पैदा नहीं होते, हम सबको पैदा करते हैं। ना मेरा कोई पिता कहावे, ना कोई जननी जाया, खंभ फाड़ कर प्रकट हुआ मैं, नरसिंह रूप बनाया। विशाल गर्जना करने लगे। ना मेरी कोई माँ है, ना कोई पिता है, संसार के माता पिता हम हैं। जिसने तुझे वरदान दिया है ब्रह्मा, उसे भी हमने ही बनाया है। इसीलिए संसार हमारी स्तुति करता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम सबके माता पिता, हमारे कोई माता पिता नहीं है। 12 महीनों में से एक भी महीने में ना मरूं, ऐसा ब्रह्मा का वरदान है। भगवान कहने लगे मूर्ख, तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम का महीना बनाया, मल का महीना बनाया। ना भूमि में मरूं, ना आकाश में मरूं, ऐसा ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है। भगवान कहने लगे मूर्ख, ना तू भूमि पर है और ना तू आकाश है, तुझ अधर्मी को मैंने अपने जंघाओं पर उठा रखा है। विशाल भगवान ने गर्जना की, पैने नाखूनों के साथ इसका पेट फाड़ दिया, इसकी आंतड़ियां निकाल करके अपने गले में डाल दी, इसके प्राण पखेरु उड़े और भगवान के श्री चरणों में विग्रह में विलुप्त हो गए। सभी देवी देवता आए, भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान का शांत स्वरूप नहीं हुआ। बोला भगवान नारायण एक ही चीज से शांत हो सकते हैं, आदमी एक ही चीज से शांत होता है, यदि उसके सामने आकर के उसकी पत्नी खड़ी हो जाए, तब अच्छा बिगड़ेला आदमी भी सुधर जाता है। आज शर्मा जी मेरी नजरों से छुप के बैठे हैं। तो लक्ष्मी के हाथ में आरती की थाली पकड़ाई और कहा नरसिंह भगवान की आरती करो भैया, इनको शांत तुम ही कर सकते हो। लक्ष्मी ने भी स्तुति की, लेकिन भगवान का स्वरूप शांत नहीं हुआ। नारद जी ने क्या किया, प्रहलाद जी को उठाया और भगवान की गोद में बिठा दिया। भगवान ने जैसे ही अपनी गोद में अपने भक्त को देखा, भगवान का स्वरूप शांत हो गया। जीभ निकाल करके प्रहलाद जी के गाल को चाटने लगे। सबने जय जयकार करी, बोले नरसिंह भगवान की। भगवान बोले बोल प्रहलाद तुझे क्या चाहिए? कांपते हुए हाथों से प्रणाम करते हुए प्रहलाद जी बोले प्रभु, मेरे पिताजी ने जीवन भर आपसे बैर किया, जीवन भर आपको दुष्ट बुद्धि कहा, मेरे पिता ने अपनी वाणी से आपको ना जाने कितने ही दुर्वचन कहे। प्रभु अगर सच में आप प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिताजी के सभी अपराधों को क्षमा करें और उनको मुक्त करें। भगवान कहने लगे तुम्हारे पिताजी ने बैर भाव से ही मेरा नाम लिया, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम का बहुत जप किया। देखो हमें सारे दिन भर अपने मित्र की उतनी बार याद नहीं आती जितनी बार अपने शत्रु की याद आती है। बोलो राधे राधे। है जो हमारा वेल विशर होता है, शुभ चिंतक होता है, उसकी याद दिन में हमें बहुत कम आती है, लेकिन जो हमारा विरोधी होता है, बैरी होता है, उसकी याद हमें कुछ ज्यादा ही आती है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। तो हिरण्यकश्यप ने बैर भाव से भगवान का नाम लिया, पर जप बहुत किया। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलासो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कि कोई चाहे भगवान का नाम भाव से ले, चाहे भगवान का नाम कोई को भाव से ले, भगवान का नाम सदा फलदायी होता है। चाहे गुस्से से लो, चाहे क्रोध से लो, चाहे प्रेम से लो, जिस भी भावना से लो, भगवान का नाम सदा मंगलकारी होता है। तो पिताजी की मुक्ति की, और पिताजी की मुक्ति के बाद
उसी रक्त से, अंगूठे से रक्त लेकर के प्रहलाद जी महाराज का राज्य अभिषेक किया, गद्दी पर बिठाया और एक रूप से भगवान वैकुंठ चले गए। भाव से कहिए श्री राधे। बोलिए नरसिंह भगवान की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे राजन, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। उसको प्रकट करना है तो मन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। क्या आज खंबे में नरसिंह नहीं है? आज भी है। ऐसा नहीं कि सतयुग द्वापर त्रेता में थे, आज भी खंबे में नरसिंह है। लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि हम में से कोई प्रहलाद नहीं है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। जितना मर्जी कोई भगवान की स्तुति कर ले, लेकिन जो स्तुति सूरदास ने की वो स्तुति कोई नहीं कर सकता। जो मीराबाई नाच गई भगवान के लिए, वो नाच कोई नहीं सकता। सूरदास जी आंखों से अंधे थे और रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, और बांके बिहारी जी ने जो कपड़े पहने होते थे उन कपड़ों के ऊपर पद बना देते थे बिना देखे। एक दिन गोस्वामी जी जो वहां के पुजारी हैं, उन्होंने सोचा कि ये है तो अंधा, इसको कैसे पता लग जाता है कि आज मैंने ऐसे कपड़े ठाकुर जी को पहनाए हैं। नीले कपड़े पहनाते हैं तो ये नीले पद बोलता है, पीले कपड़े पहनाते हैं तो ये पीले पद बोलता है। इसको कैसे पता लगता है? इसका मतलब इसको दिखाई देता होगा। तो आज गोसाई जी ने ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए। भाव से कहिए श्री राधे। आज ठाकुर जी नंगे खड़े हैं, बिल्कुल नंगे, सिर्फ एक लंगोटी पुजारी जी ने पहनाई। तो सूरदास जी आए और गोसाई जी से बोले कि ठाकुर जी का पर्दा हटा दो, मुझे दर्शन करने हैं। और आंखें बंद हैं बिल्कुल, और क्या कह रहे हैं मन ही मन में ठाकुर जी से, अरे ठाकुर जी आज तो आप नंगे हो। तो ठाकुर जी बोले कि रोज तो मेरे कपड़ों पर पद सुनाते हो, आज कुछ अच्छा सा सुनाओ। तो सूरदास जी गा रहे हैं, हो आज हरि। देखो कितना सुंदर पद है कि आज हरि को देखा भी तो किस रूप में? नंगम नंग। तो ऐसे पद सूरदास जी लिखते थे जो कोई गा नहीं सकता था। तो ऐसे पद किसी के पास नहीं। और पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी से मर्यादा कहाँ। राम कथा कितने गा गए, बोल गए, लेकिन जो राम कथा में मर्यादा तुलसीदास जी की है, वो मर्यादा किसी में नहीं है। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, बड़े काड़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह हर खंबे में है, लेकिन हम में से कोई प्रहलाद नहीं है जो उनको बाहर निकाल दे। तो भगवान की स्तुति प्रहलाद जी करने लगे। आइए बड़े भाव से सभी गाएं। हो मेरे मन की फंसी पतंग, किशोरी तेरे महलन में ही है, यहाँ रहमत बरस रही है। आज देख के अपने भक्तों को, मेरी राधा रानी हर्ष रही है।
प्रहलाद जी का भगवान ने उद्धार किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। न केवलम में भक्तश्च राजन सावे बलम बलिनाम चा परेशान। और अपने राजपाट को संभाला, रुद्राभिषेक हुआ, त्रिपुर दहन। और आज परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ईश्वर इतनी बड़ी शक्ति को चलाते हैं, एक ईश्वर है, अनेक जगह विद्यमान है, वो सबका ध्यान रखते हैं, सब पर कृपा करते हैं। गुरुजी, मुझे अपनी चिंता है, आपको अपनी चिंता है, लेकिन उस ईश्वर को सबकी चिंता है। फिर भी जीव उस ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं कर पाता? देखो, एक चीज बड़े ध्यान से समझना। आप सभी लोग बस में जरूर बैठे होंगे, एक बार नहीं कई बार बैठे होंगे, ट्रेन में भी बैठे होंगे, टैक्सी में भी बैठे होंगे। एक चीज सच सच बताना, जिस ट्रेन में आप बैठे हो, उस ट्रेन का जो ड्राइवर है, क्या आप उसे जानते हैं? कभी आप उससे मिले? कभी ट्रेन में बैठने से पहले आपने उससे पूछा कि हाँ भैया चलानी आती है तुम्हें या नहीं? पूछा नहीं, बैठ गए। क्यों? विश्वास कि जो व्यक्ति ट्रेन चला रहा है उस व्यक्ति को ट्रेन चलानी आती है। ऐसे ही बस में भी हम लोग बैठ जाते हैं। यहां पर सिर्फ एक चीज काम कर रही है, क्या? विश्वास। बोलो सच की झूठ? आपको विश्वास है कि ये बंदा गाड़ी चला लेगा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो जब उस साधारण से ड्राइवर पर आपको विश्वास है, तो फिर भगवान पर क्यों नहीं है? जो जीवन की गाड़ी को चला रहे हैं उस पर भरोसा क्यों नहीं है, उस पर विश्वास क्यों नहीं है? यही विश्वास। विश्वास में देखो 4 शब्द हैं विश्वास। अब इसको 2-2 शब्दों में बांट लो। विष भी इसी शब्द में छुपा हुआ है और आस भी इसी शब्द में छुपा हुआ है। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। विष भी इसी शब्द में छुपा है और आस भी इसी शब्द में छुपी है। तो परीक्षित जी बोले कि जीव सारा दिन भर ईश्वर के अनुरूप कार्य करता है और इस ईश्वर से दूर चला जाता है। हम जीवन भर क्या कहते हैं? अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करते हैं, अपने बेटे की इच्छा को पूर्ण करते हैं, अपने बेटी की इच्छा को पूर्ण करते हैं, लेकिन इसमें से आपका सगा कोई भी नहीं है। सब झूठे हैं, एक नंबर के। मैंने कल की कथा में भी आपको बताया था कि पत्नी दरवाजे पर ही साथ छोड़ देती है। सगे संबंधी रिश्तेदार शमशान तक ही आपके साथ देंगे, शरीर चिता तक ही साथ देगा, आगे आपके कर्म जाएंगे। और कर्म क्या है? लिया गया नाम और दिया गया दान। मैं बार बार आपसे कहता हूं, प्रेम से कहिए श्री राधे। ये जो श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण मैं आपसे बुलवा रहा हूं, यही आपकी सच्ची कमाई है, यही आपकी नेक कमाई है, यही मेरी नेक कमाई है। इस मुंह से जितना हमने भगवान का नाम ले लिया और इन हाथों से हमने जितना दान दे दिया, यही हमारा सच्चा साथी जो हमारे साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। जीवन भर अब इस उम्मीद पर लगे रहते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा। बेटा आपका साथ कब तक देगा? जब तक उसका ब्याह नहीं हुआ, क्योंकि वो आपकी अमानत नहीं है, वो आपकी बहू की अमानत है। जब आप जाओगे तो उसका हाथ बहू के हाथ में देना पड़ेगा। बेटी पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन बेटी भी आपकी नहीं है, वो जवाई की अमानत है, वो जवाई को सौंपनी पड़ेगी भाई। ये शरीर चिता की अमानत है, जाते जाते चिता में देना पड़ेगा। हे राजा परीक्षित, अंत में कोई साथ नहीं देता। त्रिकुटी नाम के पर्वत पर एक बहुत सुंदर सरोवर है राजा परीक्षित।
उस सरोवर में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। इस गजेंद्र की 13 पत्नियां हैं और कई पुत्र हैं। ये गज बड़ा अभिमानी है, अहंकारी है, इसमें बल है, इसलिए इसको अपने बल का अभिमान है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। भाव से कहिए श्री राधे, श्री राधे। इसको अपने बल का अभिमान है। एक दिन इसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान करूं। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। इसने क्या किया, ये सरोवर में उतर गया और जब सरोवर में उतरा तो अपने बल का साहस प्रदर्शन उस जल के अंदर करने लगा। उस जल को अपनी सूंड में भरता, पत्नियों के ऊपर फेंकता, जल भरता, अपने बच्चों के ऊपर फेंकता, जल भरता, जल क्रीड़ा करता। और महाराज उसकी सूंड में जल को बार बार भरने से, अपनी पत्नियों के ऊपर बौछार मारने से उस सरोवर का जो स्वच्छ जल था वो मैला हो गया। भाव से कहिए श्री राधे, श्री मैला कुचैला हो गया। जब वो हाथी अपनी सूंड अपने हाथ पैर उस पानी में मारने लगा तो नीचे की मिट्टी वो पानी में घुल गई और पानी दूषित हो गया, मटमैला हो गया। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। भाई जब उसने देखा कि मेरे घर में आकर के एक हाथी मेरे घर को गंदा कर रहा है, दूषित कर रहा है, पानी को दूषित कर रहा है, तो वो ग्राह नीचे ही नीचे आया पानी के, मगरमच्छ, और इस हाथी के पांव को उसने कस करके पकड़ लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। पकड़ लिया महाराज। और जब पकड़ लिया तो वो हाथी सोचने लगा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। वो हाथी सोचने लगा कि मैं तो बलवान हूं, 2-4 झटके मारूंगा, जिसने भी मेरा पांव पकड़ा होगा एक पल में छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही उस गजेंद्र ने, उस हाथी ने पांव छुड़ाने के लिए अपना बल लगाया, उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने अपना दुगना बल उसकी टांग को पकड़ने में लगाया। और अब तो क्या था, हाथी बाहर आने का प्रयास करे, लेकिन जितना हाथी बाहर आने का प्रयास करे उतना वो गजेंद्र उसको पानी के नीचे खींचे। गर्दन तक वो हाथी डूब गया। उसने अपनी पत्नियों से कहा, अब मुझे लगता है मेरा जल से निकलना इतना आसान नहीं है, तो तुम मुझे बाहर निकालो। 13 पत्नियों ने सूंड से सूंड जोड़ी, उस गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और खींचने का प्रयास किया, लेकिन गजेंद्र खींचा नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, और 14वें दिन पत्नी उसको पानी में छोड़ करके चली गई। पुत्रों ने भी प्रयास किया, पुत्रों ने भी कहा पिताजी नहीं निकलते, यहीं रहना, तो चले गए, सब अपने घर चले गए। नाक तक डूब गया, बस नाक डूबनी बाकी है, और नाक में पानी गया तो गजेंद्र के प्राणांत हो जाएंगे। गजेंद्र सोचने लगा कि मैंने जीवन भर इनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन अंत में मेरा साथ कोई देंगे। अंत में इसको भगवान की याद आई। इसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की थी, इसलिए इसको भगवान का नाम भी पता नहीं था। इसने उसी सरोवर से एक कमल का फूल अपनी सूंड में तोड़ा, आकाश की ओर उठाया और भगवान की स्तुति की। नमो भगवते तस्मै एतद् एकादिदात्मकहं पुरुषायादि बीजाय परेशाभाय धीमहि यस्मिन्निदं यशश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परमात् परस्तं प्रपक्षे स्वयं भुवम्। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान का नाम लेकर के भगवान को पुकारा जाता है,
भगवान का नाम लेकर के भगवान को पुकारा जाता है। लेकिन इसने कभी भक्ति नहीं की थी, इसलिए इसको भगवान का नाम तो पता ही नहीं था, क्योंकि अहंकारी था, अपने बल के अहंकार में मदमस्त रहता था। कभी इसको जरूरत ही नहीं पड़ी भगवान को पुकारने की। तो इसने क्या कहा कि मैं आपके नाम को नहीं जानता प्रभु, लेकिन इतना सुना है कि आप सारे संसार को चलाने वाले हो। ए गोविंद, आकर के मेरी रक्षा कीजिए, आकर के मेरी रक्षा कीजिए। यस्मिन्निदं येश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं, आप स्वयं आइए और मेरी रक्षा कीजिए। आप भगवान को जब वो पुकारने लगा तो नाम नहीं लिया, ऊपर से भगवान शंकर देख रहे हैं, पार्वती कह रही है आपको बुला रहे हैं जाओ, भगवान कह रहे नहीं मेरा नाम थोड़े ही लिया है। अरे शंकर नहीं बोल सकता, बम बम ही कह देता, मैं चला जाता बचाने। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती है जाओ बुला रहे हैं, बोला मेरा नाम थोड़े ही लिया है। भगवान भोजन कर रहे थे और जैसे ही निवाला मुंह में जाने लगा, लक्ष्मी के हाथ में निवाला देकर के बोले मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। लक्ष्मी बोली आपका नाम थोड़े ही लिया है। भगवान कहने लगे जो नाम किसी का नहीं वो नाम मेरा है। दौड़ पड़े भगवान, और भगवान ने जाते ही उस गजेंद्र का उद्धार बाद में किया। पहले अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया, और जो पानी के अंदर मगरमच्छ था, जो ग्रह था, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह के सिर को अलग करके सबसे पहले उस ग्रह का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र को बचाया। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, ये जो ग्रह है ना, मगरमच्छ है, ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। जैसे आप लोग कभी कभी चुटकुला सुना करके हास्य विनोद करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, ऐसे ही देवताओं का मनोरंजन करने के लिए गंधर्व होते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो गंधर्वों के नाम ऐसे ही होते थे, हु हा। तो ये हु नाम का गंधर्व था, और ये ब्रह्मा जी के श्राप से, ये नारद जी के श्राप से मगर हुआ था। हे राजा परीक्षित, पूर्व जन्म में ये हु नाम का गंधर्व था। एक बार ये मंदरागिरी पर्वत पर गया, वहां नारद जी को इसने स्नान करते हुए देखा, और नारद जी को स्नान करते हुए देखा तो हंसाने का काम है इनका। ये पानी के नीचे नीचे ही आया और इसने नारद जी के पांव को पकड़ लिया। नारद जी घबरा गए और नारद जी ने इसको श्राप दे दिया कि जा मगरमच्छ की तरह जल के अंदर आया और मेरा पैर पकड़ा, जा तू मगर ही हो जा। इस हु नाम के गंधर्व ने भगवान से कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पांव पकड़ने को बुरा मान जाएंगे और श्राप दे डालेंगे। प्रभु मैंने तो आपसे मजाक किया था, विनोद किया था, मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। नारद जी ने कहा देख श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन चल यूं पांव पकड़ता रहियो, तेरा कल्याण हो जाएगा पांव पकड़ते पकड़ते ही। आज इसने पांव पकड़ा और इसका कल्याण हो गया। सुखदेव जी कहते हैं पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। शर्मा जी सोच रहे थे कि 3 दिन से तो पंडित जी ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, आज कह रहे हैं पाप करो, पाप करो तो प्रभु जी मिले, पाप करो तो मुक्ति होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। तो मैंने गलत बोल दिया ना, है शर्मा जी गलत बोल दिया। अब सुनो इसको, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप पकड़े तो ही प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे तो मुक्ति मिले, तो भैया पाप पकड़ो सबको। भगवान के पांव पकड़ो सभी, तभी मुक्ति होगी।
ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे कि टूटी फूटी आरती ठाकुर जी की उसके बाद ठाकुर जी अलमारी में और हम लोग दुनियादारी में। ऐसे ही नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान को पाने की एक विधि है। तिनके से भी छोटा बनना पड़ेगा, तिनके से भी हल्का बनना पड़ेगा। जब दान करो तो नजरें झुका लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम थोड़े कर रहे हो, तुम्हें किसी ने पात्र चुना है उस कार्य के लिए। देनवार कोई और है जो देत दिन रैन। देने वाला कोई और है जो देता है दिन रैन। मैं तो क्या करता हूं, उसके दिए में से अपना खाने के बाद जो बच जाता है वो आगे दे देता हूं। और देने वाले को लोग क्या कहते हैं, कितना महान है। तो लिखने वाला कहता है कि लोग भरम मुझ पर करें। लोग सोचते हैं मैं दे रहा हूं, इसलिए नीचे नैन, इसलिए मेरे नीचे नैन है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। देने वाला तो कोई और है। यस्मिन्निदं येश्चेदं येदं त इदं स्वयं। उस ग्रह का उद्धार भगवान ने किया और फिर गज का उद्धार किया है। सज्जनों, ये ग्रह कोई और नहीं है, हम सब ग्रह हैं। हम सभी तो ग्रह हैं, हम सभी गजेंद्र हैं। और हमारी जो पत्नी है, पुत्र हैं, इनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंत समय में यही हमारा साथ छोड़ देते हैं। अंत समय में यही हमें छोड़ देते हैं। इस संसार में मुक्त होना है तो भगवान का नाम लेकर के मुक्त होना है। जब हम माँ के गर्भ में थे ना, तब वहां से भगवान से बहुत कुछ कह करके आए थे। गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में हमें जैसा दुख हो रहा था वैसा बाहर नहीं हो रहा है। तो जब हम अंदर से बाहर आने के लिए छटपटाने लगे, तो हमने गर्भ में भगवान को हाथ जोड़े कि प्रभु बाहर निकाल। भगवान ने कहा बाहर जाके करेगा क्या? हमने कहा प्रभु आपने जो मुख दिया है इससे आप ही का नाम लूंगा, कान दिए हैं आप ही का भजन सुनूंगा, आंखें दिए हैं आप ही का दर्शन करूंगा, हाथ दिए हैं आपके लिए दान करूंगा, पैर दिए हैं तीर्थ यात्रा करूंगा, सिर दिया है सुबह शाम तेरी चौखट पर झुकाने के लिए आऊंगा। कितने सारे वादे हम भगवान से करके आए, कितने वादे करके आए, और बाहर आकर के सारे वादे भूल गए। क्या क्या वादा करके आया, सारा वादा भूल गया। सारे वादे भूल गए और बाहर आकर के फिर बालपन खेल और कूद में खो गया। फिर जवानी का आसार आने लगा। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी वहीं की वहीं रह गई। जिसे मैं आज अपना मकान कहता हूँ, मुझसे पहले मेरे पिताजी कहते थे कि ये मकान मेरा है, उससे पहले मेरे दादाजी ने कहा यह मकान मेरा है, उससे पहले मेरे परदादाजी ने कहा यह मकान मेरा है, मेरे बाद मेरा बेटा कहेगा यह मकान मेरा है। हम मकान के लिए रोते हैं, लेकिन मकान को कभी किसी के लिए रोते हुए देखा है? हम गाड़ी के लिए रोते हैं, लेकिन गाड़ी को किसी के लिए रोते हुए देखा है? इस श्वास का कोई पता नहीं कहां पर निकल जाए। क्या है श्वास, क्या है जीवन? 2 मिनट के लिए सुनो, क्या है जीवन? इतनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, बूंद जितनी हमारी औकात नहीं है और बड़ी बड़ी समुद्र जैसी बातें हम करते हैं। बूंद के जितनी औकात नहीं है हमारी और समुद्र से बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे,
अरे मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जो अंगूठी हाथ में होगी ना उसे भी निकाल लिया जाएगा। अगर वैसे निकल गई बड़ी ढीली ढाली तो ठीक, नहीं तो अंगुली काट ली जाएगी, लेकिन अंगूठी छोड़ी नहीं जाएगी। जो नाक में है ना ये भी उतार लिया जाएगा। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक श्वास का ही तो खेल है प्यारे। श्वास के आने जाने में ही प्राण का पंछी अटका। मैंने यह श्वास छोड़ी, हाँ, वापिस अंदर गई तो जीवन है, और नहीं गई तो नहीं है। कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से पृथ्वी पर 4 लोग आएंगे, 2 बांस लाएंगे, बांध उठाओ। जैसे उठाएंगे एक बात याद आ जाएगी, राम नाम सत्य है। अब कब तक याद रहेगी? जब तक वो बांस के डंडे कंधे पर है। जैसे ही वो बांस के डंडे कंधे से नीचे उतरे, एक जेब में से मोबाइल, एक जेब में से चाबी, दुकान का शटर ऊपर, फिर वही। इन आंखों से ना जाने हमने कितनों को जाते हुए देख लिया, ना जाने इन आंखों से कितनों को हम अपने सामने जाते हुए देखेंगे। फिर भी क्यों हमें याद नहीं रहता कि एक दिन हमने भी जाना, हम अपनी तैयारी भी करके रखें। एक शादी में हमें एक रात के लिए जाना होता है तो कितनी बड़ी अटैची हम लोग लेकर के जाते हैं जो उठाई हुई नहीं जाती। एक रात के लिए इतनी सारी तैयारी, लेकिन जिस यात्रा का टिकट हमारे पास है और जो कैंसिल होने वाली नहीं है, उस यात्रा की क्या तैयारी है? कभी सोचा है? कोई तैयारी नहीं है। ना जाने वो कौन सी श्वास हो जो बाहर तो आ जाए और वापस अंदर ना जाए। उतना ही चलेंगे जितनी राम ने इसमें चाबी भर रखी है। इसलिए ये जो हाथी है, जो गजेंद्र है, ये कोई और नहीं, हम सब हैं। और जो पत्नियां छोड़ छोड़ के गई, ये हमारा संसार है। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने, बोलो ना, उतना